तो हेलो दोस्तों, हम आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में देख पाते हैं शू को और मेन कैरेक्टर को, जो दोनों एक दूसरे को ही घूरे जा रहे थे। और दूसरी तरफ शू के जो दोस्त थे उनमें से एक बंदा कह रहा था क्या ये एक सनबाई है, तो दूसरा बंदा कहता है शायद हो सकता है, पर अब हम लोग क्या करें। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है चश्मिश के ऊपर, आई मीन जेमिन के ऊपर, जो कि यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हुए थोड़ा सा शॉक हो रहा था। और दोस्तों यहाँ पे लिटरली वो कुछ भी नहीं कह रहा था। तो जिसके बाद हमारा सीन वापस से मेन कैरेक्टर के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे बोल रहा था खैर जो भी हो, मुझे लगता है तुम लोग पहले थोड़ा सा नीचे गिर गए थे, पर क्यों तुम लोग अभी मुझे सनबाई नहीं बुलाते। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सनबाई का मतलब पता होगा, और अगर आप लोगों को फिर भी नहीं पता तो आप लोग प्लीज जाके पहले एपिसोड के देख लेना, जिससे आप लोगों को सनबाई का मतलब पता चल जाएगा। तो फिर हम शू को देखते हैं जो कि मेन कैरेक्टर के बातों को सुन के अब बोलने लगता है तुम अगर हमारे सनबाई हो तो यहाँ पे किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा, और एक बात तुम ना अपने काम से कम रखो और यहाँ से चलते बनो। वो और भी कहता है गंदी नाली के कीड़े, गधे, कुत्ते, तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। अरे जनाब, तुम क्या अपने हुबाई से मार खाना चाहते हो? अगर नहीं तो अभी क्या अभी यहाँ से चले जाओ। दोस्तों आप लोगों को हुबाई का मतलब नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, हुबाई का मतलब है जूनियर। जैसे सनबाई का मतलब है सीनियर, वैसे ही उसका ऑपोजिट हुबाई का मतलब है जूनियर, और ये भी एक कोरियन वर्ड है। खैर छोड़ो, हम यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि शू से बोल रहा था आजकल के सभी बच्चे क्या तुम्हारे जैसे हरामी बन गए हैं कि ये सच है कि तुम अपने से 20 साल बड़े एक सीनियर से ऐसे बात करो। तो यहाँ पे शू गुस्सा होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बोलने लगता है तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो। जिसके बाद वो मेन कैरेक्टर के ऊपर पंच अटैक करते हुए बोलने लगता है गधे, मैं तुम्हें पंच मारो उससे पहले तुम यहाँ से भाग जाओ। तो फिर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ही सीरियस हो गया था। जिसके दूसरे ही पल हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसने की शू के अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया था, और ब्लॉक करने के साथ ही साथ उसके हाथ को भी पकड़ लिया था। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर शू से बोलने लगता है अरे जूनियर, तुम अगर अपना बिहेवियर ऐसे ही रखोगे तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। पर हम यहाँ पे शू को देखते हैं जिसने की अपने हाथ को एक झटके में छुरा लिया था, और फिर कह रहा था क्या तुमने अपना माइंड खो दिया? नहीं तो तुम ये बातें कैसे कर सकते हो। अब ये सब कुछ देख के और सुन के मेन कैरेक्टर यहाँ पे शू को देखने लगता है, और दूसरी तरफ जो शू था वो यहाँ पे मेन कैरेक्टर के ऊपर वापस से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद वो मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा था साले कुत्ते, मैं तुम्हें आज मार डालूंगा और इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। और ये कहने के बाद ही वो मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखते ही मेन कैरेक्टर बहुत ही तेजी से उसके अटैक को डॉच कर लेता है और यहाँ से गायब हो जाता है। जो देख के तो शू यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, पर दूसरे ही पल उसे पता चलता है कि मेन कैरेक्टर उसके पीछे है। जो देख के तो शू एकदम हक्का बक्का रह जाता है, आई मीन वो यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर शू को शॉक होते हुए देख के बोलने लगता है कि मैं जब यहाँ से जा रहा था तब तुम्हें शांत रहना चाहिए था। वो और भी कहता है तुम अपने सनबाई का इलाज करने वाले थे जिससे कि वो हेवन में चला जाए। और ये कहने के बाद मेन कैरेक्टर अपना हाथ सामने लाते हुए शू से बोलने लगता है मैं उम्मीद करता हूँ अगर मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊं तो तुम उस लेसन को जिंदगी भर याद रखोगे। और जिसके बाद वो अपना वही वाला हाथ ऊपर उठाते हुए कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलने लगता है। पर दोस्तों वो मैजिकल वर्ड्स वो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। इस वजह से प्लीज आप लोग मुझे माफ कर देना। खैर छोड़ो, यहाँ पे हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि उन मैजिकल वर्ड्स को बोलने के बाद चुटकी मारता है। और ये सब कुछ देख के शू और शू के जो दोस्त थे वो लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर हम वापस से मेन कैरेक्टर के हाथ को देख पाते हैं, जहाँ पे मेन कैरेक्टर के चुटकी मारने से भी कुछ भी नहीं हुआ था। पर हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि शू और शू के दोस्त जो थे वो लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डर गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आखिर यहाँ पे क्या होने जा रहा है, और यहाँ पे जो भी होने जा रहा है वो उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। पर यहाँ पे हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पे परेशान हो गया था, क्योंकि उसके चुटकी का कोई भी असर नहीं हुआ था, जिस वजह से
वो यहाँ पे इधर उधर करते हुए अपना चुटकी मारे जा रहा था, जो देख के शू और शू के जो दोस्त थे वो लोग समझ गए थे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। जिस वजह से वहाँ पे शू के तीनों दोस्तों में से एक दोस्त कह रहा था, मेन कैरेक्टर को कह रहा था, अरे तुम आखिर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर हाथ देखते हुए बोलने लगता है, आखिर क्यों मेरा स्पेल काम नहीं कर रहा। जिसके बाद हम शू को देखते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, और गुस्सा होने के साथ वो यहाँ पे कह रहा था, आखिर क्यों आज मेरे साथ कोई भी आके मजाक कर रहा है। और दूसरी तरफ उन तीनों बंदों में से कोई एक बंदा कह रहा था, अरे यार ये गधा ऐसा एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा जादूगर है। और दोस्तों बात रही चश्मिश जेमिन की, तो वो यहाँ पे मेन कैरेक्टर का हरकतें देखे जा रहा था, और यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कह रहा था। मतलब लिटरली दोस्तों ये बंदा तब से हमारे मेन कैरेक्टर को देखे जा रहा है, पर तब से कुछ कह नहीं रहा। और दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर अभी भी वही काम कर रहा था, वो यहाँ पे चुटकी वाला काम ही कर रहा था, जो देखते हुए उन तीनों में से एक बंदा हंसते हुए कह रहा था, लॉल, अरे इस मंदबुद्धि को देखो, क्या ये कुत्ता पागल हो गया है जो ये ऐसे हरकतें कर रहा है। मुझे तो लगता है इसे मिर्गी का दोहरा पड़ा है। और फिर से हम वापस से मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पे शांत हो गया था और अपने हाथ को ही देखे जा रहा था, क्योंकि उसका स्पेल काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पे शांत रहते हुए शू की तरफ देखने लगता है, और फिर वो अपने मन ही मन बोलने लगता है कि शायद ये स्पेल मेरा मदद नहीं कर सकता। जिसके बाद वो यहाँ पे शू के पास आते हुए उसके माथे के ऊपर अपना हाथ ले जाता है, जो देख के तो शू यहाँ पे कुछ समझ नहीं पाता, पर यहाँ पे वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही मेन कैरेक्टर ने उसके ऊपर अपने एक उंगली से अटैक कर दिया था। और ये अटैक इतना पावरफुल था कि शू उड़ते हुए जाके एक दीवार से टकरा जाता है, और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो जाता है, जिस वजह से शू को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है। और दूसरी तरफ जेमिन जो था वो यहाँ पे ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था, और वो यहाँ पे कह रहा था, आखिर एक बंदा इतना पावरफुल कैसे हो सकता है कि वो अपने एक उंगली से किसी को भी इतना ज्यादा डैमेज कर सकता है। जिसके बाद हम शू के उन तीनों दोस्तों को देखते हैं, जो कि ये सब कुछ देख के अंदर से पूरा हिल चुके थे, जिस वजह से उनका मुंह यहाँ पे खुला का खुला रह जाता है। इसके बाद हमें वापस से शू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड होने के वजह से बेहोश हो गया था। और दूसरी तरफ जो मेन कैरेक्टर था उसके उंगली से धुआं निकलने लगता है, जिस उंगली से उसने शू को हिट किया था। मतलब लिटरली दोस्तों कुछ भी देखना पड़ता है। खैर छोड़ो दोस्तों, हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक बैडेस्ट लुक देते हुए स्माइल कर रहा था, और फिर वो शू के दोस्तों को कह रहा था, ठीक है इसका काम तो तमाम हो गया, अब अगला कौन है। और ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहाँ ही खत्म होता है। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना। और दोस्तों एक जरूरी बात, क्या आप लोगों को ये कॉमिक पसंद आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं ये कॉमिक कंटिन्यू रखूं या नहीं। तो और क्या, अभी के लिए बाय बाय।